बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर रिंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सऊदी इत्तेहाद की जानिब से मुसल्लत करदा यमन जंग के हवाले से और खुसूसन शहर मारिब की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको बताएंगे कि शहर मारिब में इस वक्त क्या हो रहा है। सऊदी इत्तेहाद बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। यमन सऊदी अरब की जानिब से अब ये फरियाद बुलंद हो रही है कि खुदारा हमें इस जंग से निकालो, हमें किसी तरह इस दलदल से हमें बचा लो। तो मारिब शहर और यमन जंग के हवाले से और मारिब शहर में यमनी अवामी रज़ाकाराना फोर्स के मुकाबिल कौन है ये भी हम आपको बताएंगे। और हुदैदा शहर में जो सऊदी और यमनी के दरमियान जो सीज़ फायर हुई थी, जंगबंदी हुई थी, उसकी जो सऊदी अरब की जानिब से खिलाफ वर्जी है उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मखदूम शहाबुद्दीन जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उन्होंने मारिब शहर के हवाले से जो अपनी व्लॉग में बात की है पाक फौज के हवाले से, यमन जंगजू के हवाले से, खुसूसन जनरल राहिल शरीफ के किरदार के हवाले से, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मखदूम शहाबुद्दीन के वीडियो जो उन्होंने मारिब शहर और यमन जंग के हवाले से बनाई है उस हवाले से। उस वीडियो में मखदूम शहाबुद्दीन साहब का ये कहना था कि सऊदी अरब ने जिस काम के लिए राहिल शरीफ साहब को लेके गए थे सऊदी अरब, कहते हैं कि अब वो काम शुरू हो चुका है। जिस काम के लिए जनरल राहिल शरीफ को लाया गया था अब वो काम हो रहे हैं और कमर तोड़ दी है हुसी बागियों की, ऐसा कहना था मखदूम शहाबुद्दीन का। और उन्होंने इस पर एक तकरीबन 10 मिनट की पूरी तफसील से एक वीडियो बनाई है उन्होंने इस जंग के हवाले से, और सऊदी इत्तेहाद की जो शिकस्त हुई है उसको फतह के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है, हक़ाइक़ को उसमें छुपाने की कोशिश की गई है। और जनरल राहिल शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी को भी यमन जंग में घसीटने की कोशिश की है। अगर हम पाकिस्तान का यमन सऊदी जंग के हवाले से देखें तो हमेशा पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की बात की गई है, पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से सालिसी की बात की गई है। पाकिस्तानी फ़ौज की काबिलियत लियाकत में कोई शक नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की एक इंतहाई अहम और बड़ी फ़ौज है, मानी हुई फ़ौज है। लेकिन जो यमन जंग है इस हवाले से पाकिस्तानी फ़ौज ने भी कहा है कि हमने यमन जंग में कोई मुदाखलत नहीं की है, हम वहाँ हरमैन शरीफ और जो सऊदी ख़ानदान है उनकी सिक्योरिटी के हवाले से राहिल शरीफ साहब वहाँ गए हुए हैं और यमन जंग यमन महाज पर उनका कोई किरदार नहीं है, ऐसा पाक फ़ौज की जानिब से बयान था। लेकिन मखदूम शहाबुद्दीन ने यहाँ पर जनरल राहिल शरीफ को घसीटा है मारिब जंग के हवाले से। उनका कहना था कि मारिब जंग में और यमन जंग में मुसलसल सऊदी अरब की शिकस्त हो रही थी और वो हो भी रही है, ये हकीकत है, और अभी भी सऊदी अरब की शिकस्त हो रही है। फिर उनका कहना था कि लेकिन जो जनरल राहिल शरीफ साहब है उन्होंने जो स्ट्रेटजी पेश की और उन्होंने जिस तरह प्लानिंग बनाई कि मारिब जंग में इस तरह जंग लड़ाया जाए, कहते हैं कि उसके बाद सऊदी अरब को वहाँ पर फतह हो रही है और वहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, हुसियों की कमर तोड़ दी गई है। तो पहली बात मैं आपको बताऊँ कि आप पाक फ़ौज को इस यमन जंग में ना घसीटें। जब फ़ौज की तरफ से कोई बयान नहीं है तो आप ज़बरदस्ती पाकिस्तान फ़ौज के इस किरदार को क्यों वहाँ पर घसीटा जा रहा है। और इस जंग में ये सऊदी अरब की जानिब से मुसल्लत करदा जंग है जिसमें अब तक हज़ारों की तादाद में यमनी सिविलियन शहीद हो चुके हैं। यमन की जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुके हैं। स्कूलों से लेके कोई भी ऐसा यमनी सिविलियन इदारा बाकी नहीं जिस पर सऊदी अरब से की जानिब से बमबारी ना की गई हो। तो लिहाजा पाक फ़ौज को इससे अगर दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। इसके अलावा जो यमन जंग में जो अभी तक 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आपके बकौल सऊदी इत्तेहाद अब कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अगर ये सऊदी इत्तेहाद की कामयाबी होती तो ये 6 साल में अभी तक फतह कर चुके होते पूरे यमन को। लेकिन यमन की जंगी सूरत हाल कुछ यूं है कि यमन में इस वक्त वाहिद यमन का मारिब जो शहर है वो बचा है सऊदी जो नवाज हुकूमत है यमन में उसके हाथों। और वहाँ पर कौन कौन लड़ रहे हैं, कौन कौन सऊदी नवाज हुकूमत के साथ है, ये भी हम आपको बताएंगे। हम अपनी तरफ से नहीं बताएंगे बल्कि जो यमनी वजारत खारजा के तर्जुमान है उनकी ज़बानी हम आपको बताएंगे। तो लिहाजा हम आपको बताएं कि यमनी अवामी तहरीक अंसारुल्लाह और यमनी फ़ोर्स की जानिब से यमन जंग में मुसलसल
कामयाबी और पेशकदमी से सऊदी इत्तेहाद बौखलाहट का शिकार है और जो सऊदी इत्तेहाद नवाज है जो हामी है वो भी अब प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर रखे हैं। तो यमन जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको बताएं कि तलअतुल हुमरा नामी जो हेडक्वार्टर था यमनी सऊदी नवाज जो मंसूर हादी की हुकूमत थी यमन में उनका एक इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर था ये मारिब शहर में तलअतुल हुमरा के नाम से। अगर आप देखें तो इस पर यमनी जो अवामी रज़ाकाराना फोर्स है इनका मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। इसके अलावा मारिब शहर के गिरदो नवाह के तमाम तर अहम पोस्टों पर अहम जो पहाड़ी जो सिलसिले उन पर यमनी जो अंसारुल्लाह की जानिब से वहाँ पर कंट्रोल संभाल चुके हैं। अब यमन शहर फतह करने में उनको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी जानिब सऊदी अरब और इनकी इत्तेहादी अपनी साख बहाल करने के लिए अपनी साख को बचाने के लिए इधर से उनके साथ मुज़ाकिरात के हवाले से भी बैकडोर चैनल्स के साथ राबिते में हैं। इसी हवाले से कतर के साथ, ईरान के साथ, इराक के साथ वो सालिसी के लिए बात कर रहे हैं, जंगबंदी के लिए बात कर रहे हैं ताकि जो अपनी शिकस्त है उसको बचाया जा सके। अब हम आपको बताएं कि जो यमन में जो मारिब शहर है वहाँ पर जो यमनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान है अब्दुल खालिक अल अजज़ी के मुताबिक उनका कहना है कि मारिब में अलकायदा, दाइश जो यमनी अंसारुल्लाह और यमनी रज़ाकाराना फोर्स है इनके मुखालिफ वो लोग लड़ रहे हैं। यानी मारिब शहर में सऊदी नवाज हुकूमत के साथ उनकी फ़ौज के साथ अलकायदा, दाइश जैसे आलमी दहशतगर्द तंजीम जिन्होंने दुनिया भर में इस्लाम को बदनाम किया है, जिन्होंने दुनिया भर में कत्ल व गारतगरी गर्म कर रखी है, वो सारे इकट्ठे हो चुके हैं यमन मारिब में। हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। यमनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल खालिक अल अजज़ी कहते हैं कि अमेरिका सूबे अदन और मारिब में मौजूद अलकायदा के दहशतगर्द सरगुनों से राबिते में हैं और इनके दरमियान पूरी तरह यकजहती पाई जाती है। अलकायदा के 85 गैर मुल्की सरगुन्ने सूबे मारिब में मौजूद है, ऐसा कहना है यमनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का। यमन जंग में मौजूद जारहियत में अलकायदा और दाइश शुरू से ही शरीक थे। यानी उनका कहना है यमन जंग 6 साल हो चुके हैं, इसमें शुरू से ही दाइश और अलकायदा, सऊदी नवाज और सऊदी इत्तेहाद जिसका सरगुन्ना भी अमेरिका खुद है, इनके साथ शामिल थे। दाइश और अलकायदा और अब भी शामिल है। इसके अलावा इनका मज़ीद कहना है कि इस वक्त हिज़्बुल इस्लाह, अलकायदा और दाइश सब के सब मारिब में अपने आखिरी अड्डे में इकट्ठा हो गए हैं और उसे हर सूरत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी इत्तलाआत ये हैं कि यमनी अफवाज की पेशकदमी के बाद शहर मारिब के इतराफ़ के बहुत सारे इलाके सऊदी इत्तेहादियों के हाथों से अब निकल चुके हैं, अब निकल गए हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब इराक में ईरान के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर होते हैं। चूँकि ईरान का इन्फ्लुएंस यमन में और अंसारुल्लाह के साथ राबिते ये भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, लिहाजा अब सऊदी अरब कतर के ज़रिए, इराक के ज़रिए मुसलसल ईरान के साथ राबिते में है। ईरान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस जो शिकस्त हुई है इनको यमन जंग में, ये किसी तरह उनकी साख वहाँ पर बहाल रहे और ये जंग अपने अख्ताम को पहुँचे। लेकिन यमनी अंसारुल्लाह की जानिब से और यमनी फोर्सेस और यमनी अवामी रज़ाकाराना फोर्स की जानिब से ये कहना है कि पहले जो वादे तुमने किए हैं, पहले जो सीज़फायर की बंदी जो हुई थी उनकी खिलाफ वर्जी तुम रोको, पहले तुम हमारे ऊपर हमले बंद करो। अगर हम बात करें तो जो हुदैदा शहर है, हुदैदा जो इलाका है यमन का, वहाँ पर 2018 में 18 दिसंबर 2018 में यमन और सऊदी अरब के दरमियान वहाँ पर जंग बंदी होती है। लेकिन जंग बंदी के अगले दिन ही सऊदी अरब वहाँ पर बमबारी करते हैं और वहाँ पर दोबारा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करती है। और पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो 169 दफ़ा हुदैदिया शहर में सऊदी अरब की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। इसके अलावा मारिब शहर में 18 दफ़ा पिछले 24 घंटे में वहाँ पर बमबारी की गई है सऊदी इत्तेहाद की जानिब से। तो ये इंतहाई शर्मनाक और शर्म आवर हरकत है सऊदी अरब और सऊदी इत्तेहाद की जानिब से निहत्ते अवाम पर, जिनके पाँव में चप्पल भी नहीं है। बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, उनके पाँव में चप्पल भी नहीं है, लेकिन वो अपनी आज़ादी, अपनी बका और अपनी सरजमीन की दिफा के लिए जंग लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब इनकी इस जंग को, इनकी इस आज़ादी की तहरीक को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है और
सऊदी इत्तेहाद की जानिब से जो मज़ालिम ढाए जाते हैं उसको छुपाने की, उस हक़ाइक़ को छुपाने की भी कोशिश की जाती है। लिहाजा ये मारिब जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ये एक अहम इंकिशाफ भी है कि दाइश, अलकायदा, सऊदी अरब, अमेरिका के साथ मिलकर मारिब में वो जंग लड़ रहे हैं और दूसरी जानिब मखदूम शहाबुद्दीन साहब उनकी तरफदारी करते हुए उल्टा उसमें जनरल राहिल शरीफ साहब को भी घसीटते हुए उसको किसी दूसरी जानिब रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ये पाकिस्तानी पाक फ़ौज के साथ, पाकिस्तानी फ़ौज की इमेज के साथ ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। इसके अलावा जो अभी ताज़ा तरीन जो यमन जंग में जो हेड क्वार्टर पर अंसारुल्लाह और रज़ाकाराना फ़ोर्स की जो फ़ोर्स ने जो कब्ज़ा किया है, ये भी इंतहाई अहम पेशरफ्त है मारिब शहर में अवामी रज़ाकाराना फ़ोर्स की जानिब से, कि अब कहा जा रहा है कि अब बिल्कुल ही करीब है कि मारिब शहर अंसारुल्लाह के कंट्रोल में आ जाए। इसके अलावा मारिब शहर के एतराफ़ में तो ऑलरेडी यमनी अवामी रज़ाकाराना फ़ोर्स का कंट्रोल है। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी यमन जंग के हवाले से, खुसूसन मारिब शहर में जो यमनी अवामी रज़ाकाराना फ़ोर्स की जो अहम पेशकदमी और उनकी अहम कामयाबी के हवाले से। लिहाजा मज़ीद इस पर भी वक्तन फ़वक्तन हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए नासिर इंचन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।